सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चल पर देखने को मिल जाती हैं। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट डीए से लेकर नई अपडेट लेकर आ चुके हैं सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए। इतनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, आज जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जी हाँ साथियों, जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि जानने से पहले सभी कर्मचारी चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। डीए चार्ट जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी आ रही है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई जाने वाली बढ़ोतरी महंगाई से राहत प्रदान करने प्रस्ताव को केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते में इस बार बढ़ोतरी की काफ़ी फायदा होगा। महंगाई दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के महंगा भत्ते में 4% तक की वृद्धि की जा रही है, जो काफ़ी आकर्षक है। यह बढ़ोतरी महंगाई से तेज बढ़ते दर को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। डीए रेस्ट चार्ट टेबल वर्तमान में सरकार 42% आधार पर महंगा भत्ता प्रदान कर रही है, लेकिन इस नए नीति के तहत 4% की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 46% महंगा भत्ते के आधार पर सैलरी प्राप्त होगी। इससे उनके सैलरी में सुधार होगा और उनका जीवन यापन बेहतर होगा। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारी के बड़े लाभान्वित होंगे क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से निराश हो रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर इस निर्णय को लेने का ऐलान किया है, जो केंद्रीय कर्मचारी का महंगा भत्ते से बढ़ोतरी की मदद करेगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को सुधारने की मदद करेगा और उनके लिए पॉजिटिव चरण होगा। डीए रेट चार्ट टेबल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियाँ। महंगाई भत्ते की वृद्धि के सरकार द्वारा अधिकारित अर्थशास्त्रीय आंकड़ों के आधार पर की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से महंगा भत्ते के दरों सतत बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से 2021 तक कर्मचारियों को 28% महंगा भत्ते के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। जुलाई 2021 से यह दर 31% दर तक बढ़ गई है, जो कर्मचारियों को लाभ पहुंचाई है। और जुलाई 2022 से महंगा भत्ते को बढ़ोतरी होकर करीब 34% तक पहुंच गई है। अंत में जनवरी 2023 से महंगा भत्ते में कुल मूल्य 42% तक बढ़ाया जाए है। यह बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर्मचारी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। एआईसीपीआई इंडेक्स के नए आंकड़ों में देखा जाए तो आंकड़े के आधार पर सरकार ने इस बढ़ोतरी को प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके बाद सितंबर महीने में शुरुआत में सरकार ने तय किए गए 46% आधार पर सैलरी का भुगतान करने का ऐलान किया है, जिससे 4% की गई और महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की जाने वाली, जिससे इसका कुल मात्रा 46% हो जाएगा। वर्तमान में सातवें आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी को 42% महंगा भत्ते के आधार पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन इस 4% की सैलरी के बढ़ोतरी के बाद इसे कुल 46% पर बढ़ा दिया जाएगा। जनवरी 2021 से कर्मचारी का 28% है और जुलाई में 21% है, 31% है। जुलाई 22 में करीब 34% है। जनवरी 2023 में 42% महंगा भत्ते, सितंबर 23 में 4% बढ़ोतरी के बाद 46% का अनुमान है। तो इस प्रकार से पूरी अपडेट है सभी कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से पूरा चार्ट दिया हुआ है, सभी कर्मचारियों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर चार्ट पूरा। और साल में 2 बार महंगा भत्ते की बढ़ोतरी की जाती है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा महंगा भत्ते के खिलाफ कर्मचारी की सुनवाई जनवरी और जुलाई में होती है। एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर महंगा भत्ते में पहली बढ़ोतरी होती है, जुलाई में कर्मचारी की मांग पर दूसरी बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन कर्मचारियों के महंगा भत्ते में और बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सितंबर में सरकार की ओर से 4% की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं गई है। पहली बार बढ़ोतरी सैलरी 42% महंगा भत्ते के आधार पर दी जाती है और डीए इधर जल्द जारी होने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशनधारी 18 महीने का महंगा भत्ते के लिए उम्मीदवार है। महंगा भत्ते विवरण बढ़ सकता है, जिसका पैसा विवरण दर आता है। सरकार ने इस भुगतान पर जनवरी 20 से 30 जून 2021 तक के रोक दिया। अब केंद्र कर्मचारियों के महासंघ बकाया डीए मांग कर रहे हैं 2020-21 के कोविड-19 के कारण लगाई गई, जिसका भुगतान कब तक नहीं हुआ है। और साथ साथ बात करते हैं इस प्रकार से पूरी अपडेट है, इससे कर्मचारी की पेंशनधारी को उनका हक का सही समय फायदा होगा। तो इस प्रकार से पूरी अपडेट है। तो सभी कर्मचारी अधिकारियों ने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथी से मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी जान सकें इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।